सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज, कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात। शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज। करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज। खबरें, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू संगठनों पर हमला, कहा हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को दी क्लीन चिट, कहा देश के विभाजन के लिए जिन्ना नहीं हिंदू महासभा जिम्मेदार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप, कहा पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछती हैं महुआ मोइत्रा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखा खत, एक वकील के पत्र का दिया हवाला, महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच की मांग की। निशिकांत के आरोप पर महुआ मोइत्रा का बयान, मुझ पर लगाए आरोप अनर्गल, बीजेपी नेताओं की फर्जी डिग्रियों के मामले पेंडिंग है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने सरकार को घेरा, कहा केजरीवाल को तकलीफ देने का चल रहा है काम, सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कठुआ में स्वयंसेवकों को संबोधित किया, संघ का कोई रिमोट या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन, राजनांदगांव से ने बनाया बीजेपी ने उम्मीदवार। रमन सिंह के नॉमिनेशन के वक्त गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी मौजूद रहेंगे। जिले के सभी बीजेपी उम्मीदवार एक साथ पर्चा दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी बीजेपी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता रमन सिंह बोले, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस से लड़ना है, प्रत्याशी मायने नहीं रखता। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के बीजेपी चीफ, भ्रष्टाचारियों और उनको बचाने वालों को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर कमलनाथ का बयान, 19 महिलाओं को लिस्ट में नाम है, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज, 44 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, इनके सभी बल फ्यूज हैं। आज चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, करीमनगर और रंगारेड्डी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीआरएस ने जारी किया मैनिफेस्टो, 400 में सिलेंडर और 5 लाख रुपए का बीमे का ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी जल्द जारी करेगी मैनिफेस्टो, बीआरएस कर रही झूठे वादे, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा की उम्मीद है विधानसभा में उनकी पार्टी एमएनएफ 25 से 35 सीटें जीतेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मिजोरम जाएंगे, पदयात्रा के अलावा जनसभा को संबोधित करेंगे। 18, 19 और 20 अक्टूबर को तेलंगाना में रहेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का सवाल जवाब, जब बीजेपी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर फूल बरसा सकती है तो मैं समाजवादियों के साथ क्यों नहीं जा सकता। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन बोले, अलीगढ़ में हमास के समर्थन में नारेबाजी गलत, इसका हम विरोध करते हैं। पीएम मोदी के इजराइल के समर्थन पर बोले एसटी हसन, पीएम ने जल्दबाजी की, भारत हमेशा फलस्तीन के साथ रहा। अलीगढ़ के चंदौस थाना इलाके में राम बारात निकलने के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए, दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। राम बारात में मौजूद सीओ, एसडीएम और पुलिस बल ने तुरंत हालात को संभाला और फिर राम बारात को रवाना किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नक्सलबाड़ी बाजार में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटें। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है, हादसे की जांच की जा रही है। राजस्थान के झालावाड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस पर एक हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दी, 2 कांस्टेबल बाल बाल बचे। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस मिली है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सड़क हादसा, जूनागढ़ जा रही एक बस पलटी, हादसे में 40 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए। मथुरा में पुलिस से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में शातिर अपराधी को लगी गोली, घायल बदमाश समेत 2 गिरफ्तार हुए। चेन स्नैचिंग की कोशिश के बाद भाग रहे थे बदमाश, एक अपराधी पर पहले से ही 15 से ज्यादा केस दर्ज है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ठगी का मामला, ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी, केस दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस का एक्शन, 240 किलो चूरा पोस्ट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। लेह के कई इलाकों में भी ओले गिरे हैं, तापमान में आई काफी गिरावट।
हरियाणा के अंबाला में बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक दिन में भी हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, प्रदेश में हुक्का परोसने पर अब प्रतिबंध रहेगा। असम में एयरफोर्स का एयर शो, बोरझार एयरबेस पर सारंग हेलीकॉप्टर ने करतब दिखाया। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़े भक्त, नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह से ही लोगों का तांता लगा है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की गई माता की आरती, नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ है। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। असम में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में की गई पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में पूजा पंडालों का दौरा किया, कलाकारों के साथ बातचीत की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू समुदाय के लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। भारत के साथ राजनयिक विवाद के बाद आया ये संदेश। अयोध्या में रामलीला का हुआ आयोजन, बड़ी तादाद में लोग देखने के लिए पहुंचे। नवरात्र महोत्सव के दौरान इंदौर में लोगों ने किया गरबा, पारंपरिक पोशाक में डांस करते नजर आए। मंगलुरु के श्री गोकर्णनाथ मंदिर में 9 दिनों का मंगलुरु दशहरे की शुरुआत हुई, लोगों का हुजूम उमड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्र के पहले दिन गांधीनगर में एक गरबा कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों ने किया अभिवादन। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने जामनगर में गरबा में परफॉर्म किया, नवरात्रि के मौके पर एक कार्यक्रम में पहुंचे।